Class 10th NCERT Chapter 15 Exercise 15.1 Question number 22. Refer to example 13.1 and complete the following table. ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल 13.1 देखते हैं क्या था। हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल 13 गिवन था। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि दो डाइस हैं, वन ब्लू एंड वन ग्रे, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम। तो जब हम पॉसिबल आउटकम लिखते हैं तो हमारे पास ये कुछ टेबल गिवन थी एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। तो हमें इस एग्जांपल के अंदर पूछा है कि सम 8 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सम 13 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 12 होगा, लेस देन और इक्वल टू 12 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, बट जो हमारा गिवन क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है उस एग्जांपल के बेसिस पे। मतलब क्या हुआ कि सम 3 होगा, सम 4 होगा, 5 6 7, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को ये चीज निकालनी है एक्चुअली। ठीक है, अब मेरे पास ये वाली टेबल तो है मेरे पास, तो यहां से हम इसका यूज करके हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी। सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी, सम 2 कब कब हो सकता है, देखो या तो डाइस पे 1,2 आए, एक पे 1 आए दूसरे पे 2 आए, या फिर एक पे 2 आए दूसरे पे 1 आए, यही पॉसिबिलिटी है। तो इफ आई आस्क यू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने होंगे, 2। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं, 6 इंटू 6 दैट इज 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इस केस के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग 2 सम 2 दैट विल बी 2/36 दैट इज 1/18। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया 1/18। अब आ रहा है अगला कि सम 4 हो। ठीक है, सम 4 होने का केस ये देखते हैं। जब सम 4 होगा, सम 4 कब कब हो सकता है, जब मेरे पास 1,3 आए, 3,1 आए एंड 2,2 आए, यही केस पॉसिबल ना ओनली, और तो इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मेरे को पता ही है 36 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, 3/36, तो 1/12, तो इट इज 1/12। ठीक है, अब अगर सम 5 की बात करता हूँ, सम 5, सम 5 कब कब हो सकता है, 1,4 4,1 2,3 3,2, यही चार केस पॉसिबल है। सो आई विल से हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 4/36 दैट इज 1/9। तो ये आ गया मेरे पास 1/9। अब देखते हैं सम 6, सम 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सम 6 कब कब हो सकता है, एक तो होगा 1,5 5,1। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो सकती है 2,4 4,2, और थर्ड 3,3। तो मेरे पास टोटल 5 केस आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/36, 5/36। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास 5/36। अब देखते हैं सम 7 होने के चांसेस देखते हैं। सम 7, सम 7 होने के क्या केसेस बनेंगे, एक तो 1,6 देन 6,1, दूसरा 2,5 5,2, 3,4 4,3, यही 6 केस पॉसिबल है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/36 दैट इज 1/6। तो ये क्या बन जाएगा 1/6, तो ये आ गया हमारा 1/6। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला केस देखते हैं हमारे पास 9, सम 9 होने के। ठीक है, तो सम 9 होने के लिए फेवरेबल केसेस क्या होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ठीक है, पहले ये देखो कि 9 कब कब हो सकता है, जब 3,6 हो और 6,3, या फिर 4,5 हो या 5,4, यही केस पॉसिबल है। सो आई विल से नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/36 दैट इज 1/9। तो सम 9 होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/9। ठीक है, तो अब देखते हैं सम 10 और 11 के लिए।
जब सम 10 होगा, सम 10 किस केस में होगा, केसेस देखते हैं इसके, दैट इज 4 6 एंड 6 4 और 5 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 3/36, दैट इज 1/12। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/12। अब देखते हैं 11th, जब सम 11 होगा, सम 11 के लिए, सम 11 तो क्या क्या केसेस बनेंगे, 5 6 6 5, ये दो केस पॉसिबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा 2/36, दैट इज 1/18। तो ये क्या बन जाएगा 1/18। ठीक है, तो ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। A student argues that there are 11 possible outcomes, these, therefore each of them has the probability of 1/11. Do you agree with this argument or not? Justify your answer. See, the argument is not correct, as it is already justified in first part that the number of all possible outcome is 36, not 11. ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाहता है। स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई मेरे पास 11 पॉसिबल आउटकम है, या तो सम 2 हो सकता है, 3 4 5 6 से 12 लेके ऐसे तक हो सकता है, तो यही 11 सम हो सकते हैं, इनमें से कोई भी सम बन सकता है। तो बोल रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। ऐसा देखो अभी गलत है ना, अभी अभी हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है, हमारे पास अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आ रही है, 1/11 तो आई नहीं हुई है। तो आई कैन से दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग as it can be justified from the example from this part first, because in the part first we are getting a different probability for a different number, so it is wrong to say that each of them has a probability 1/11. ठीक है,